आज पुलिस ने रहस्यमयी वारदात का खुलासा किया। 7 साल पहले अपहृत हुए नाबालिग बालक को खोज निकाला। बालक का शव नरकंकाल के रूप में नगर के मुक्तिधाम में ही नदी किनारे मिला। दरअसल 20 फरवरी 2016 को पटना निवासी कुंजीलाल मिश्रा के द्वारा हटा थाना में गुम इंसान का मामला दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि उनका 15 वर्षीय अनिकेत मिश्रा 2 दिन से घर नहीं आया। बालक हटा के कमला नेहरू वार्ड में किराए के मकान में रहता था। शिकायत पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर खोज प्रारंभ कर दी। अनिकेत आखिरी बार सतीश साहू एवं टीकाराम विश्वकर्मा के साथ देखा गया था, लेकिन दोनों पुलिस को गुमराह करके बच निकले। वहीं अनिकेत के पिता द्वारा अपने पुत्र को खोजने के लिए उच्च न्यायालय की भी शरण ली थी, लेकिन पुत्र का कोई सुराग नहीं लगा। हाल ही में पुलिस ने जब पुनः सतीश साहू को बुलाकर पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया एवं लाश को नदी किनारे दफन करना बताया। आरोपी द्वारा बताए गए स्थान पर जब पुलिस ने कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष खुदाई की तो वहां पर नरकंकाल मिला। शव में कुछ ही हड्डियां शेष रह गई थीं। सतीश साहू ने टीकाराम विश्वकर्मा के द्वारा चाकू से हत्या करना बताया। पुलिस ने टीकाराम विश्वकर्मा को भी धर दबोचा। दोनों आरोपी के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां उन्हें 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला। 2016 की घटना है। 19 फरवरी को एक अनिकेत मिश्रा पिता कैलाश मिश्रा, उम्र करीब 15 साल थी, वो अपने गुम गया था, जिसकी रिपोर्ट 20 तारीख को दर्ज। अंततः इस मामले में क्राइम रूप से 2 संदेही थे, जिसमें सतीश साहू का नाम आता है और टीकाराम विश्वकर्मा का नाम आता है। इन दोनों से जब पूछताछ शुरुआत की तो उसमें से अंशतः एक आरोपी पहले बताया घटना के बारे में, किसने किया, फिर दूसरे ने बताया। ने स्वीकार किया कि हमने बालक की हत्या कर दी थी घटना दिनांक को, लेकिन बालक की हत्या हुई थी, जिसे अपहृत बालक की। महत्वपूर्ण था कि उसका शव मिले अपने को। आरोपियों ने खुद ही स्वीकार किया कि हमने मारकर यहाँ गाड़ा है। गाड़ने का स्थान क्लियर था, तो मतलब घटना उन्होंने करी। इसलिए हालांकि कई लोग दिमाग में प्रश्न उठ सकता है कि इसमें DNA टेस्टिंग के बगैर ही पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया। तो इसके गिरफ्तार करने का महत्वपूर्ण कारण यही था कि इन्होंने जो है घटना घटित करने के साथ ही साथ वो जगह बताई जहाँ पे डेड बॉडी को छुपाया था। तो इस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है और निसंदेह जो टीम है इस समय और जो पहले के प्रयास थे, दोनों का सकारात्मक परिणाम हुआ। ये घटना प्रेस हुई और अपने आप में ये विश्वास का बहुत बड़ा आधार है कि लोगों को इस बात का भरोसा भी करना चाहिए कि पुलिस किसी घटना को छोड़ती नहीं है, अंतिम समय तक प्रयास करती है। और इस घटना के खुलासे में इस बात को साबित किया कि हम 7 साल बाद भी, 7.5 साल करीब बाद भी इस घटना को खुलासा करने में पीछे नहीं हटे। इसके लिए SDOP साहब हमारे और उनके साथ साथ TI हटा साहब, दोनों लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। और इस तरह के काम पुलिस विभाग में बिरले होते हैं, कभी कभी होते हैं, हमेशा नहीं होता इस तरह का काम। और इतने लंबे अंतराल के बाद किसी घटना का ट्रेस होना एक पुलिस के लिए भी एक ऐसी सफलता होती है जो वर्षों में एक आध बार होती है। तो मैं इसके लिए बधाई भी देता हूँ। और इस बात का भी दुख है कि उस समय बालक की उन्होंने हत्या करके ये अपराधी जो है घूमते रहे, लेकिन उन्होंने अन्य कोई घटना नहीं की। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी। और उस घटना में जितने भी तथ्य थे, जितनी भी बातें थी, सबको समाहित करते हुए हम अभी संज्ञान में पहुँचे हैं कि इन्होंने हत्या की है और आगे की कार्रवाई करके और एक निश्चित रूप में हम इनको सजा दिलाने का प्रयास करें। ये वजह जो है जो सामने आई है, उसमें जो मृतक बालक था उसको टीकाराम जो मुख्य आरोपी है उसके नाजायज ताल्लुकातों की उसको जानकारी हो गई और वो कहीं न कहीं इसको अपनी बाधा समझने लग गया था कि ये लड़का जो है इसकी वजह से उसका कोई काम तो था नहीं, कोई विशेष काम नहीं रखा था उसका। तो उसको ये लगा कि कहीं न कहीं ये लड़का उनको नुकसान पहुंचाएगा, उसकी बातों को लोगों में उजागर करेगा। तो अपनी इस बात को उजागर होने से बचने के लिए उसने इस तरह की घटना